का संतान होने का अधिकार दिया। हमारा परमेश्वर जो है अभी कहाँ पे है? स्वर्ग में। हालेलुया। और वह स्वर्गीय है। तो ये लोग जो नए जन्मे हुए लोग हैं, नए सिरे से जन्म लिए हैं। हालेलुया। ये जो है शारीरिक रीति से इनका मृत्यु हो गया, शारीरिक रीति से ये मर गए। हालेलुया। ये शारीरिक रीति से मर गए और जब मरते हैं तभी स्वर्ग जाते हैं। हालेलुया। तो इनका मृत्यु कैसे होता है? देखिए, तो पहले इस बात को जान लीजिए, 5 मन और 25 प्रकृति होता क्या है? हालेलुया। 5 मन और 25 प्रकृति होता क्या है? 5 तो मन बोलने से 5 मन है, जैसे अमना, विमना, कुमना, सुमना, मना करके जो है 5 मन है। आदमी जो है तुरंत अपना इच्छा बदल देता है, आदमी तुरंत जो है रवैया बदल देता है मन के खातिर, होता है कि नहीं? हालेलुया। तो और 25 तो प्रकृति को बांध के रखे हैं। ये शारीरिक लक्षण है, उसके लिए किसी को सिखाने का जरूरत नहीं पड़ता। जितने भी गलत बातें हैं, जितने भी गलत बातें हैं, ये शारीरिक होता है, शरीर से ही उत्पन्न होता है। अचानक जो है आप गुस्सा करोगे, अचानक गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करने के लिए कोई सिखाता है क्या? कहीं पे इसका टीचिंग नहीं होता, न स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन शांत रहने के लिए अवश्य पढ़ाया जाता है कि शांत कैसे रहना चाहिए। तो 25 तो प्रकृति में आता है। देखिए, लालसा, हत्या, चोरी, छल, बकवास, हिंसा, कपट, घमंड, अहंकार, निंदा, झूठ, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, दाह, विदर्भ, फूट, विरोध, क्रोध, ईर्ष्या, झगड़ा, बैर, टूना, मूर्ति पूजा, लुचपन, गंदे काम, व्यभिचार, ये सब जो है शारीरिक लक्षण होते हैं। हम माँ के पेट से उसको लेकर के आते हैं, इसको सिखाया जाता नहीं है। तो इस चीज से जो है मनुष्य को क्या करना है? मरना अत्यंत जरूरी है। जब आप जो है इस चीजों के लिए मर जाओगे तो मर गया माने उसका शरीर से जो है हर बातें मिल गया। अब जो है आत्मिक गुण जो है परमेश्वर भर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और क्या देता है मालूम है? पवित्र आत्मा का दान देता है। पवित्र आत्मा का मोहर लग गया आपके जीवन में, पवित्र आत्मा का मोहर लग गया, छाप। प्रेज द लॉर्ड। अब जब कभी भी आप प्रार्थना करोगे, आत्मा में प्रार्थना करोगे, उसको जो है मांगोगे परमेश्वर से, प्रभु जी तू मुझे पवित्र आत्मा में भर दे, वह तुमको जो है पवित्र आत्मा का वरदान देगा और आप अन्य अन्य भाषा और कई प्रकार का वरदान पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और वो स्वर्गीय चिन्ह रहेगा आपके लिए, स्वर्गीय चिन्ह रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये सांसारिक चिन्ह नहीं रहेगा। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास स्वर्गीय चिन्ह रहेगा, संसार का चिन्ह में आपको कोई मतलब प्रयोजन नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेशियस गॉड, थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। तो वह स्वर्गीय चिन्ह में भरेगा, स्वर्गीय चिन्ह रहेगा आपके जीवन में। जैसे कोई व्यक्ति अगर बोलता है, हम सुने हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन उनके पास स्वर्गीय चिन्ह नहीं रहता। हालेलुया। उनके पास स्वर्गीय चिन्ह दिखा बोलने से वो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप जो है दिखा सकते हो, आपके पास स्वर्गीय चिन्ह रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको देगा। बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे वो लाख कोशिश करे। पवित्र आत्मा जब तक के उसमें नहीं आएगा, यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण स्वीकार नहीं कर सकता। हालेलुया। वो बिल्कुल नहीं कर सकता, जितना कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा रहता नहीं है, रहता है गलत आत्मा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। हालेलुया। और आत्मा जो है परमात्मा होता है, पवित्र आत्मा जो है परमात्मा होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो जो है सबको वैसे मिलता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जो है आज, परमेश्वर ने आज
10 आत्माओं को अपने राज्य में शामिल किया। कितना खुशी का बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज जो है परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अभी का समय जो है परमेश्वर को धन्यवाद देना है। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तभी जो है आदमी यीशु मसीह को जानता है जब अपना पाप स्वीकार करता है, पाप को अंगीकार करता है। प्रभु जी मैं एक पापी हूँ, पश्चाताप करता है। प्रभु जी मैं एक पापी हूँ, मुझे तुम माफ कर, मैं गुनाहगार हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं खराब हूँ, तुम मुझे बचा ले। परमेश्वर बचाने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। और कई लोग ऐसे होते हैं, मैं क्या किया हूँ जो मैं जबरदस्ती, मैं क्या कुछ नहीं किया हूँ, मैं आज तक। अरे देखने से जो ऐसे व्यक्ति बोलता है वो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया हालेलुया। भाई हम तो खुद जो है बोलते हैं हम एक अपराधी है, प्रभु जी तू मुझे माफ कर। हालेलुया। वो माफ करने वाला वो माफ करता है। हालेलुया। किसी को दंड देता नहीं, माफ कर देता है। तो जो व्यक्ति अपना पाप को अंगीकार करता है, परमेश्वर के सानिध्य में आता है, परमेश्वर उसे जो है बचा लेता है। हालेलुया। तो वैसे बचाए हुए लोग आप 10 जने हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, तो निकोदेमुस को जो है उसने बोला कि आत्मा में और पानी में जो जन्म लेता है वह स्वर्ग के राज्य का वारिस बन जाता है। आप लोग जैसे अपने पाप के निमित्त, अपने अपराध के खातिर आपका मृत्यु हो गया। आप यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह जो है क्रूस पर जो है चढ़ गया और क्रूस में अपना जीवन दे दिया। उसका मृत्यु होने के बाद उसे दफना दिए और दफनाने के बाद 3 दिन के बाद वो जी उठा। 3 दिन के बाद जी उठा। वैसे जो है आप उसके मृत्यु में सहभागी हो गए, आप उसके मृत्यु में सहभागी हुए, आपको दफना दिया गया। अब जब दफना दिया गया आदमी मर गया, मरने के बाद यदि कोई व्यक्ति जाग जाता है, मृत्यु से जाग जाता है, तो वह व्यक्ति ये लोगों के साथ में मैच नहीं खाता, लोगों के साथ मैच नहीं खाता माने लोगों के साथ मिलता नहीं है। वो अलग किस्म का आदमी बन गया, क्योंकि वो भूतार टाइप का हो गया। समझ जाइए, लोकल भाषा बोलते हैं, वो भूत और भूतार टाइप का हो गया। तो आज से आप लोग जो है कैसे हो गए, भूत भूतार टाइप के हो गए। आप परमेश्वर से बातें करोगे, आप जो है साधारण लोगों के हाथ से जो है नहीं खाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उनका छूना, वो चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो, उसके हाथ से जो है खाना, क्योंकि आप क्या बन गए बता रहा हूं। आप जो है कैसे व्यक्ति बन गए इस बात को जान लीजिए। पहला पत्रस का किताब उसका 2 अध्याय और उसका 9वां आयत, आप जो है किस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, precious God, thank you, precious Father, precious Savior, thank you। परंतु तुम, हाँ सुन लीजिए, आप कैसे व्यक्ति हो। आप अपने आप को जो है आज से वैसे व्यक्ति बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखित रूप में आपको दे दिया गया, प्रमाणित कर दिया गया। हाँ कैसे, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, देखिए आप चुना हुआ एक वंश के लोग हैं। पहले जो भी थे वो थे, लेकिन अब और वैसे लोग नहीं रहे। आप चुने हुए वंश के लोग हैं। कैसे लोग हैं, चुने हुए वंश के। दूसरा, और राजपदधारी, आप कैसे लोग बन गए, राजपदधारी लोग हैं, राजा लोग हैं। कैसे लोग हैं, राजा के जैसे। तो राजा बोलने से सहज बात थोड़ी ना है। तो परमेश्वर ने आपको जो है राजपदधारी बनाया, सुन रहे हो, राजपदधारी बनाया। उसके बाद याजकों का समाज, आप जो है ब्राह्मणों का समाज। याजक माने होता है ब्राह्मण। आप कैसे लोग हो गए, ब्राह्मण हो गए। लेकिन साधारण ब्राह्मण के हाथ से खाने का नहीं है, वो तो दिखावा ब्राह्मण होते हैं। आप जो है परमेश्वर के चुने हुए ब्राह्मण। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिना पैता के ब्राह्मण हुआ। कैसे, आपको पैताधारी बनने का जरूरत नहीं। क्यों, उसके पीछे रहस्य है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वो
तो जो है दिखावा के लिए पैसा पहनते हैं, कुछ होता नहीं है, लेकिन हम बिना पैसाधारी, हम जिसको छुएंगे वो व्यक्ति ठीक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको छुओगे वो व्यक्ति वही ठीक होगा, क्योंकि आप शुद्ध ब्राह्मण। हालेलुया, हालेलुया। याजकों का समाज। उसके बाद और पवित्र लोग, आप जो है पवित्र लोग हो। कैसे लोग हो? पवित्र। पवित्र लोग हो। कोई सा भी चीज आपके लिए अपवित्र नहीं, सब चीज पवित्र। हालेलुया। हालेलुया। यदि अपवित्र है उसको छू करके पवित्र कर देना, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पवित्र हो जाएगा, क्योंकि आप पवित्र हैं, क्योंकि आप पवित्र। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद और परमेश्वर की निज प्रजा, आप परमेश्वर के निज प्रजा, स्वर्गीय लोग बन गए। लोग स्वर्ग जाने के लिए तरसते हैं, है कि नहीं? और कितना, अरे बाप रे, 4 बजे से जो लोग एसी में रहते हैं, 4 बजे उठ के नहा धो करके झंडा पकड़ के खाली पैर दौड़ते रहते हैं। कहा? सरायपाली से यहाँ तक के आते हैं। आपको उतना मेहनत करने का नहीं। आप जो है परमेश्वर के निज प्रजा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और स्पेशल पीपुल। और इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, आप अंधकार में थे, आप पापी दुनिया में थे, पाप के दुनिया में थे, संसार में थे, संसार के बातों में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको वहां से निकाला है, वहां से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अद्भुत ज्योति में बुलाया है। इसलिए आज से क्या करोगे? आगे बढ़िए। उनके गुण प्रकट करो। उसका गुण को जो है आपको प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलना नहीं है, आप दिखा देना है कि उसका गुण क्या है, यीशु मसीह का गुण क्या है। हालेलुया, यीशु मसीह का गुण प्रकट करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जो है परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, अभी का टाइम जो है धन्यवाद देने का समय है। परमेश्वर ऐसे जो है बनाया है, प्रत्येक जन को जो है बनाया है, तो उसके भवन में जब आते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद देने का समय है, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आज प्रभु भोज है। आज प्रभु के जो है भोज में आप लोग शामिल हो रहे हैं, तो अपने आप को जो है देखिए, प्रभु भोज के बारे में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। प्रभु भोज केवल वही लोग लेते हैं जो नए सिरे से जन्म लिए होते हैं, क्योंकि यह प्रभु भोज साधारण भोज नहीं है। यह भोज जो है हम साधारण ऐसे खाने पीने का प्रोग्राम नहीं है। इसे भूल करके भी वो लोग नहीं ले सकते जिनका जो है नया सिरे से जन्म नहीं हुआ है, वो लोग नहीं ले सकते। यदि ये भोज को जो है यदि वो गलत रीति से लेते हैं तो या तो बीमार हो जाएंगे, या तो नहीं तो जो है ज्यादा हुआ तो कई व्यक्ति मर भी गए। मालूम है, इतना ध्यान देना है। और इसके लिए प्रभु भोज में शामिल होने के लिए अपना मन को साफ करना जरूरी है। हालेलुया। यदि हम किसी के साथ झगड़ा हुए हैं तो उसके साथ में जाके गले मिलिए, आपस में मिलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपना मन को साफ कीजिए। किसी के साथ झगड़ा नहीं, किसी के साथ झंझट नहीं, परछन होना चाहिए, तब जो है प्रभु के भोज में शामिल होना है। हालेलुया। तो अपने आप को जांचना है। अब परमेश्वर से आप अपने जगह में बैठ करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी तुम मुझे इस काबिल बना, प्रभु जी तुम मुझे इस लायक बना कि मैं तेरे टेबल में बैठ करके खा सकूं। तेरे टेबल का ये जो है यीशु मसीह ने कहा कि अपना रोटी लिया और कहा यह मेरा देह है, यह मेरा देह है जो मैं आप लोगों के लिए इसे तोड़ रहा हूँ। और इस देह को जो खाएगा, मेरा मांस जो खाएगा, मेरा द्वितीय आगमन तक की वो जो है आगमन को स्मरण करेगा, मुझको याद करेगा। तो वही व्यक्ति जो है उसका मांस खा सकता है जो नए सिरे से जन्म होगा। हालेलुया। जन्म लिया रहेगा, उसका बपतिस्मा हुआ होगा, और ऐसा बपतिस्मा नहीं जो छिड़काव पानी में उसके मृत्यु के साथ सहभागी हुआ होगा, और तीसरा दिन जैसे वो जी उठा वैसे जी उठा होगा, वह व्यक्ति उसके शरीर से उसका टेबल में जो है सहभागी होगा। फिर उसके बाद ब्यारी में उसने कप लिया, प्याला, और उसने प्रार्थना किया, बोला ये मेरा लहू है, मेरा लहू जो पिएगा मेरे आगमन तक की मुझे स्मरण करेगा, मेरे संग रहेगा। हालेलुया। तो वही लोग उसमें सहभागी हो सकते हैं जो लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के द्वारा
नए सिरे से जन्म हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। और अभी परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है, क्योंकि हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। छोटे छोटे वाक्यों में आप धन्यवाद दे सकते हैं, छोटे छोटे वाक्यों में आप गवाही दे सकते हैं। आप प्रत्येक जन आप क्यों जो है आज यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता, अपना जो है त्राण करता माना, उसके बारे में जो बोलना चाहते हैं आकर के यहाँ गवाही दे सकते हैं। गवाही देने के पश्चात हम प्रभु भोजन में जाएंगे। उसके बाद हम जो है स्पेशल गाना 3 ठो हम सुनेंगे, और 3 ठो स्पेशल गाना सुनेंगे, फिर परमेश्वर का वचन में जाएंगे। और जो लोग यहाँ क्या जितने लोग यहाँ बीमार अवस्था में हैं और जो अपना बीमारी लेकर के आए हैं उनको ठीक भी करेंगे। और आप लोगों को पता है आज रात जो है यहाँ त्योहार ये यीशु मसीह का जन्म के लिए यहाँ आप रुकेंगे, कल त्योहार मनाएंगे और फिर एक साथ हम जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रशंसा और धन्यवाद परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आइए अभी का समय परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है, क्योंकि उसने हर चीज किया, हमको नया जीवन दिया। उसने जो है हमें हर चीजों से हर चीज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।